Hello, dear learners and aspirants. I am Priyanshu and welcoming you to the Early Bird IAS. I hope you are well and everything is well at your surrounding. And we are here to discuss about the mind maps of Vedas. Okay, as you can see on the screen in the thumbnail. Okay, so now in this class we are going to discuss about the Vedas in mind map with mind map. Sorry. Okay, so let's start the session. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं. तो हमारे पास आता है वैदिक एज. वेदास हमने कहाँ, वेयर वी heard, where we heard about first time about Vedas in Vedic age after the in Indus Valley civilization after IVC. Okay, so first of all we will discuss about Vedas. What we will discuss? First of all we will discuss about the Vedas in this session, and then we will discuss about Vedang like Kalpa, like Shiksha, like Vyakaran. Okay, these are the Vedangs. Okay, and then finally we will discuss about the philosophical schools of Vedic culture or Vedas. Okay, so let's start with the first Vedas. Vedas, how many type of Vedas? Vedas and subdivision. Okay, so Ved क्या है? What is Vedas? The Vedas are the oldest text which we have found in the history. Okay, oldest text, the most oldest text. वेदास से पुराना हमारे पास रिटन एविडेंस नहीं है. वेदास से पुराना हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस देखने को नहीं मिलता है. देन नेक्स्ट आओ हमारे पास. नेक्स्ट, इट इज अ पौरुषेय और गिफ्टेड बाय गॉड, नॉट मैन मेड नहीं है, मैन मेड नहीं है. ठीक है, अपौरुषेय. मतलब वेदेस के पीछे की स्टोरी क्या है हमारे पास? ये तो कुछ जो वैदिक कल्चर के अंदर कुछ लोग जो थे वो क्या करते, मेडिटेशन करते थे रिवर के आसपास, या फिर जो ये हमारे पास हम कहीं माउंटेन्स के मेडिटेशन वगैरह कर रहे थे. तो मेडिटेशन करते थे, उन्होंने कुछ साउंड सुने. साउंड क्या थे? उन साउंड्स के अंदर उनको लॉज मिले, उनको वो चीज़ें मिली जो क्या है कंपाइल कर सके कहाँ पर, वेदों के अंदर. दैट्स वाई वेदास क्या है, अपौरुषेय है. और स्टार्टिंग फेज जो है, हम कहेंगे सर वैदिक पीरियड की बात करूँ, अगर बात करूँ 1500 BC की बात करूं, वहां से हमें ना रिटर्न भी एविडेंस नहीं थे. देयर इज नो रिटर्न एविडेंस इन 15th या फिर 40th सेंचुरी BC. 15th 40th 30th सेंचुरी BC के अंदर हमारे पास कोई रिटर्न एविडेंस भी नहीं था. ठीक है, बट फिर भी हम कहेंगे हमारे पास ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो है रिटर्न, वो कौन है? वेदाइज है. वेदास आर दी ओल्डेस्ट टेक्स्ट. चलो, और क्या हमारे पास? गिफ्टेड बाय गॉड. गिफ्टेड बाय गॉड या फिर नेचर भी बोल सकते हो, गिफ्टेड बाय गॉड या फिर नेचर. देन संहितास, ये क्या हमारे पास? वेदास के सब डिवीजन है. हमारे पास क्या है? संहितास, कलेक्शन ऑफ हाइम्स, पैराज एंड वर्सेस. संहितास के अंदर क्या लिखा हुआ है? संहितास के अंदर लिखा हुआ है हमारे पास कलेक्शन ऑफ हाइम्स, ये जो मंत्र हैं, कुछ उसके अंदर जो हाइम्स है, कुछ पंक्तियां हैं, वो लिखी हुई हमारे पास कहाँ पर? संहितास के अंदर. ठीक है, फिर आओ नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्राह्मण्स. ब्राह्मण्स के अंदर क्या है? ब्राह्मण्स वो पार्ट है जहां पर वेद का एंड हो जाता है. ब्राह्मण्स एंड ऑफ द वेदास, एंड दी सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स कहाँ मेंशन है? तो हम कहेंगे ब्राह्मण्स के अंदर हर वेद के पास अपनी क्या है? संहिता है. ब्राह्मण से अरण्यक है. तो ये क्या हमारे पास? एंड ऑफ दी वेदा, जहाँ एंड आएगा ब्राह्मण्स मीन्स यहाँ पर क्या है? एंड ऑफ दी वेदा. देन आता है हमारे पास अरण्यकास. अरण्यक्स में क्या है? यहाँ पर क्या है? हैबिट्स, यानी किस तरह से जंगल के अंदर रहना है. विच परफॉर्मेंस डू यू हैव टू प्रैक्टिस इन फॉरेस्ट व्हेन यू वर जस्ट लिविंग इन दी फॉरेस्ट. ये सब कहाँ लिखे हुए? ये हम कहेंगे यहाँ पर जो है अरण्यकास के अंदर लिखे हुए मिलते हैं. देन आता है उपनिषद और वेदांत. देखो यहाँ लिखा वेदांत है. हिंदी की जब हम बात करते हैं, जब भी किसी चीज़ के लास्ट में अंत लगता है, इट मीन्स ये क्या है? अंत है. ये क्या है? वेदांत. बट यहाँ वेदों का अंत नहीं होता. नॉट, दिस इज नॉट द एंड ऑफ वेदास. और ये वेदों का अंत कहाँ होता है? तो वेद यहाँ पर एंड होते हैं ब्राह्मण के अंदर. हम बढ़ेंगे सबसे पहले, जैसे वेद ओपन किया, तो वेद ओपन किया, वेद के अंदर हम देखा संहितास, फिर हमने देखा अरण्यक्स, अरण्यक्स के बाद हमने उपनिषद, उपनिषद के बाद हमने देखा यहाँ पर क्या है? उपनिषद के बाद हमने देखा लास्ट हमारे पास आता है ब्राह्मण्स. क्लियर है? चलो, उपनिषद यहाँ पर क्या है? उपनिषद के अंदर क्या है? नॉलेज गेन, कि किस तरह से नॉलेज गेन करना, आपको हाउ टू रीड, हाउ टू स्टडी, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर. टोटल उपनिषद कितने?
तो 108 जो है हमारे पास क्या है टोटल उपनिषद से। फिर मेन कितने यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट, हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, फिर जो हम जो ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट कितने, ठीक है, तो मॉडर्न ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट कितने यहाँ पर 10 ऐसे जो हमारे पास हम कहेंगे सर उपनिषद से विच आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमंस। तो ये हो गया हमारे पास क्या है भाई, वेदास और सब डिविजन। वेद या हमारे पास ओल्डेस्ट टेक्स्ट और अपौरुष है। फिर सब डिविजन के अंदर आता है हमारे पास सबसे पहले संहिता, फिर हम कहेंगे अरण्यक, फिर हम कहेंगे उपनिषद, और लास्ट हमारे पास आ जाएगा भाई ब्राह्मण्स। ये हो गया हमारे पास सब डिविजन ऑफ वेदास। अब और देखो वेदास के बारे में क्या है। सबसे पहले आता है हमारे पास ऋग्वेद, ये क्या है ओल्डेस्ट, क्या है ओल्डेस्ट एंड दी लार्जेस्ट वेद, ओल्डेस्ट एंड दी लार्जेस्ट वेदा। क्या है हमारे पास, एक तो सबसे पुराना है और एक क्या हमारे पास लार्जेस्ट वेद हमारे पास कौन है, ऋग्वेद है। फिर आओ चलो 10 मंडल्स, कितने मंडल यहाँ पर, जो 10 मंडल्स, मंडल्स में सब चैप्टर बोल सकते हो, चैप्टर्स, कितने चैप्टर्स है टोटल 10 चैप्टर्स यहाँ दे रखे। उसमें भी अगर हम बात करें यहाँ पर जो है 2nd to 7th मेड ओरिजिनली, या फिर 2nd to जो 7th है वो क्या हमारे पास ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट। और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास मैं कहूंगा यहाँ पर अर्ली वैदिक एज के अंदर, अर्ली वैदिक एज के अंदर जो हमारे पास लिखे गए थे, ये कहाँ लिखे गए थे, अर्ली वैदिक एज के अंदर ये कंपोज हो चुके थे। फिर आओ हाइम्स कितनी टोटल यहाँ पर जो है 1028 हाइम्स है। और जो ब्राह्मण्स, जो पर्टिकुलर ब्राह्मण्स क्या कहते हैं ऋग्वेद को परफॉर्म करते हैं उन्हें हम कहते हैं होत्रीज, क्या कहते हैं होत्रीज। फिर आते हैं हमारे पास 10,600 क्या यहाँ पर मंत्रास, वर्सेस दिए हुए, क्या है वर्सेस यहाँ पर दे रखे हैं। कितने यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर जो है हाई वर्सेस मीन्स यहाँ पर तो टोटल बोलूँगा छंद, हिंदी के अंदर तो छंद होता है बट इंग्लिश के अंदर आप जो है वर्सेस मीन्स लाइन्स, इस तरह की दो लाइन्स दे रखी है, ठीक है। फिर अगर बात करूँ यहाँ पर मंडल यानी चैप्टर नंबर 1, देन 8, 9 एंड 10, ये क्या हमारे पास सबसे न्यू है, न्यू है या फिर मैं कहूँगा यहाँ पर जो है लेटेस्ट एडिशन के अंदर ही दिखे मिलते हैं, ठीक है, हर किसी एडिशन के अंदर नहीं है। तो इसका जो सेकंड सीजन आता है लेटेस्ट एडिशन के अंदर क्या है, यहाँ पर 1st, 7th, 8th और 9th, सॉरी 1st, 8th, 9th और 10th, उसमें क्या हमारे पास सबसे न्यू कौन सा है, रिसेंट, मोस्ट रिसेंट कौन सा हमारे पास हो जाएगा 10th इज द मोस्ट रिसेंट, ठीक है। फिर आओ देखो, हाँ फिर यहाँ और किन किन चीज़ों के बारे में मेंशन हो रखा है, तो यहाँ पर ना डेटीज कौन कौन से हैं, हर वेद के अंदर ना कुछ स्पेसिफिक डेटीज के बारे में बात की। डेटीज की बात तो यहाँ पर क्या है, इंद्र, विष्णु और वरुण आदि मोस्ट प्रेफर्ड डेटीज ऑफ ऋग्वेद। फिर आओ गायत्री मंत्र इन 3rd मंडल, तो हमारे पास जो 3rd चैप्टर है हो गया किसके बारे में, गायत्री मंत्र के बारे में है। और हु रोट द गायत्री मंत्र, तो विश्वामित्र रोट दी गायत्री मंत्र, बाय विश्वामित्र, बाय ऋषि विश्वामित्र, क्लियर। नेक्स्ट आओ, हाँ लॉर्ड सोम इन 9th मंडल, लॉर्ड ऑफ प्लेनेट, लॉर्ड ऑफ प्लेनेट एंड दी, अगला क्या हमारे पास सोमरस, क्या बोला गया यहाँ पर जो है एनर्जी ड्रिंक है, सोमरस इज एन एनर्जी ड्रिंक। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये हम कहेंगे यहाँ पर जो है हमारे जो 9th चैप्टर के अंदर लिखा है, फिर 9th मंडल में इस तरह की बातें लिखी हुई है। नेक्स्ट आओ, देन जो वेद है उसमें ऋग्वेद जो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है पर पुरुष सूक्त लिखा हुआ है। पुरुष सूक्त के अंदर क्या है, यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में बात की गई। जैसे ये कोई पुरुष है, ठीक है, यहां से कौन निकले, ब्राह्मण्स, यहां से कौन निकले, यहां पर जो मैं कहूंगा क्षत्रियास, यहाँ से कौन निकले, यहाँ पर जो इसका जो चेस्ट वाला जो एरिया है, चेस्ट और स्टमक वाला जो एरिया है यहाँ से निकले हमारे पास हम कहेंगे वैश्यास। और जो पैर है वहां से कौन निकले, शूद्रास, यहाँ से निकले शूद्रास, ठीक है।
तो ये कहाँ लिखा है हमारे पास, 10th मंडल के अंदर लिखा हुआ है क्या, पुरुष सूक्त के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, ब्राह्मण्स फ्रॉम माउथ, क्षत्रियास फ्रॉम आर्म्स, एंड दी देन वैश्यास, एंड देन लास्ट वन इज दी फीट से निकलते हमारे पास शूद्रास। तो ये हो गया आपका पास, हमारे पास हम बोलेंगे ऋग्वेद कंप्लीट। ठीक है, ऋग्वेद क्या है, कंप्लीट हो जाता है। क्लियर, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट हमारे पास साम वेदा कंटेन्स द चैंटिंग मेलोडीज। क्या लिखिए यहाँ पर, जो साम वेद के अंदर क्या है यहाँ पर कंटेन की, यहाँ पर क्या है चैंटिंग मेलोडीज यहाँ पर जो है कंटेन की गई है। और द ओल्डेस्ट बुक ऑफ म्यूजिक, ओल्डेस्ट बुक ऑफ म्यूजिक भी है क्या हमारे पास, ओल्डेस्ट म्यूजिक, ओल्डेस्ट बुक ऑफ म्यूजिक भी क्या है हमारे पास, सोमवेद है, सामवेद। फिर हमारे पास उपनिषद की बात करें, यहाँ पर उपनिषद कौन कौन से, छंदोगय उपनिषद और केन उपनिषद, छंदोगय उपनिषद और केन उपनिषद आदि उपनिषद ऑफ सामवेद, रहता है यजुर्वेद। यजुर्वेद की अगर बात करें, ये क्या है यहाँ पर दो सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, एक हमारे पास कृष्ण यजुर्वेद, एक हमारे पास हम बोलेंगे यहाँ पर क्या है शुक्ल यजुर्वेद, क्या है शुक्ल और कृष्ण। और यहाँ पर है क्या, इसके अंदर क्या हमारे पास दी यहाँ लिखे हुए हमारे पास मंत्रास, द कलेक्शन ऑफ मंत्रास, कलेक्शन ऑफ मंत्रास, क्या है यहाँ पर कलेक्शंस ऑफ मंत्रास लिखे हुए। पहला हमारे पास क्या होता है अपने पास शुक्ल कंटेन्स दी सप्ता, शुक्ल जो है हमारे पास, शुक्ल जो हमारे पास है वो क्या हमारे पास शतापता, ठीक है। और कृष्ण हमारे पास क्या है, हमारे पास कृष्ण के अंदर क्या है हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जो ब्राह्मणा के बारे में लिखा है, और ये क्या हमारे पास लार्जेस्ट है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद जो है हमारे पास शतपथ ब्राह्मण, वो जो शतापता ब्राह्मण बोला गया है इसी को शतापता, और यहाँ हो जाएगा अपने पास कृष्ण को ब्राह्मण, तो इसे टोटल क्या बोला गया, इसे शतापता ब्राह्मण बोला गया है। ठीक है, फिर अभी उपनिषद की बात करें, अपने पास क्या है, अपने पास बृहदारण्यक इज दी ओल्डेस्ट उपनिषद, एंड दी कथा स्टोरी, या फिर कथा या फिर स्टोरी फॉर्म के अंदर क्या दे रखी है यहाँ पर जो है कथा, या फिर मैं कहूँ यहाँ पर जो स्टोरी फॉर्म के अंदर क्या है, यहाँ पर क्या स्टोरी है, नचिकेता की स्टोरी लिखी है। क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि इन विच वेदा द स्टोरी ऑफ नचिकेता इज कंटेन, तो यहाँ याद रखना आपको क्या है यहाँ पर यजुर्वेद। चलो, द लास्ट वेदा इज अथर्ववेद, तो लास्ट वेद हमारे पास कौन सा हो जाएगा, अथर्ववेद इज द लास्ट वेदा। अथर्ववेद इज द लास्ट वेद। चलो, क्या हमारे पास वेद ऑफ द मैजिक फॉर्मूलास, यानी मैजिक में भी क्या बोलूँ यहाँ पर ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक। यहाँ पर कितने 20 कांड्स लिखे हुए, क्या लिखे हैं यहाँ पर जो है इस वेद के अंदर क्या लिखे हैं यहाँ पर, टोटल जो मिला के मैं कहूँ अगर आपको तो 20 कांड्स के बारे में यहाँ पर मेंशन देखने को मिलता है। 20 कांड, या फिर बोलूँ यहाँ पर जो पार्ट 20 क्या है खंड, या फिर कांड भी बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर, इसलिए सुंदर कांड, सुंदर कांड थी पार्ट ऑफ रामचरितमानस, है ना, बाल कांड है, लंका कांड है, ऐसे यहाँ पर क्या है कांड यानी पार्ट लिखे हुए हैं जिन्हें हम खंड बोलते हैं, यानी खंडास, ठीक है खंडास कांड। उपनिषद की बात करूं यहाँ पर, यहाँ के मेन उपनिषद कौन कौन से, तो यहाँ पर हो जाएगा मुंडको उपनिषद, क्या है हमारे पास मुंडका उपनिषद के अंदर क्या लिखा है, सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम मुंडको उपनिषद, एंड द नेक्स्ट वन इज द महा उपनिषद, से हमने क्या लिखा है, वसुदेव कुटुंबकम वॉज टेकन फ्रॉम द महा उपनिषद, द होल वर्ल्ड इज द फैमिली। ये सब कहाँ से देखने को मिलता है हमें, ये यहाँ से हम कहेंगे कि हमें मिलता है अथर्ववेद से देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या है जादू टोना, तंत्र मंत्र और सेक्रीफाइस के बारे में बात, ठीक है, या किसी की डेथ हो जाए तो डेथ के बारे में, डेथ के किस तरह से रिचुअल्स हैं, वो बर्थ रिचुअल्स, ठीक है, मैरिज के रिचुअल्स, और ये सारे रिचुअल्स कहाँ लिखे हुए, ये सारे हम कहेंगे सर अथर्ववेद के अंदर लिखे हुए। और यहाँ जो ब्राह्मण से, इस ब्राह्मण को क्या बोलते हैं, पुरोहिता, पुरोहितास,
ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, हमने माइंड मैप के थ्रू कंप्लीट चारों वेदों को डिस्कस कर लिया है। इस माइंड मैप के अलावा आपको वेदों के अंदर जो बेसिक समरी है उसमें कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है। वेदास के अंदर आपको देयर इज नो नीड टू स्टडी एनीथिंग इन दी वेदास। अब हम जो है आने वाली क्लासेस के अंदर हम वेदांग देखेंगे, फिर हम जो है स्कूल ऑफ फिलोसफी देखेंगे, ठीक है। इस तरह से करके हम सारी बातें आगे आने वाली क्लासेस के अंदर करने वाले हैं। बट उससे पहले हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, वो है हमारे पास हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे अर्ली बर्ड आईएएस प्रोग्राम को और जानने के लिए इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम को फॉलो करो, व्हाट्सएप को फॉलो करो, जिससे आपको जो न्यूज़ मिलती रहेगी यहाँ से और आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी एकदम टाइम टू टाइम। फिर अर्ली बर्ड की आपकी जो पीडीएफ चाहिए आपको तो यहाँ से मिलती रहेगी। फेसबुक से आप कनेक्ट हो सकते हो, हमारे एक्स ट्वीट जिसे हम ट्विटर बोलते हैं उससे भी कनेक्ट हो सकते हो। और आपको जो बहुत ही अच्छी चीज़, कार्टूनाइज पिक्चर कार्टून के अंदर आपको जो कार्टून सेशंस के अंदर थ्रू आपको कहाँ से मिलेगा, अर्ली बर्ड आईएएस यूट्यूब चैनल से, इंस्टाग्राम से और व्हाट्सएप चैनल पे आपको जो कार्टूनाइज एनिमेटेड बहुत सारी जो है कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो और हमारी बारे में जानना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 7069054000 और earlybirdIAS.com पर आप जो है विजिट कर सकते हो। इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।